पर भी बहुत सारा कुतर्क किया करते हैं। एक बार हमारी कथा हमारे ही जनपद लखनऊ में, क्योंकि मेरा आवास जो है वो लखनऊ में है और आश्रम जो है वो नैमिषारण्य है, गोपालदास वेद वेदांत विद्यापीठ। तो वहीं पर जब आप सीतापुर की तरफ बढ़ेंगे तो वहां एक आईएम रोड पड़ती है, सुना होगा। आईएम रोड के ही समीप हमारा एक बार कार्यक्रम चल रहा था वहां, और एक बार नहीं वहां कई बार हो चुका था। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ कुतर्क भी किया करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि एक बार महाराज रघु शिकार के लिए गए हैं, तो महोदय जी ने पूछा, पंडित जी अच्छा एक बात बताओ, क्या पहले के लोग ऐसे थे जो राजा महाराजा, क्या वो मांसाहारी थे? तो हमने कहा ऐसा तो नहीं कहीं लिखा है कि वो मांसाहारी थे, लेकिन हाँ ये जरूर लिखा है महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में, क्या कि जो मृग राम पान के मारे, जो मृग राम पान के मारे, हो जो मृग राम बान के मारे। और भैया राम जी, जी गुरु जी, तन तजी सुर लोक सिधाए, जो मृग राम बान के मारे उत्ते तन तज सुरलोक सिधारे। वेद पुराणों के मंत्रानुसार तो यही लिखा है कि पहले के जो राजा महाराजा थे उनको जो है श्राप मिला था। वो श्रापित, अधिकतर लोग श्रापित हुआ करते थे कि तुम पूर्व जन्म में ये बनोगे और भगवान राम का जन्म होगा या अन्य किसी राजा के हाथ तुम मारे जाओगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज महाराज रघु जी जो हैं वो शिकार के लिए गए हैं, एक हिरण का शिकार करने के लिए, और एक निर्जन वन में पहुंच गए हैं। अरे भैया, जैसे ही वो निर्जन वन में पहुंचे हैं ना, तो महाराज रघु जो है चलते चलते बहुत थक गए। जब बहुत थक गए और भैया शिकार भी इनके हाथ नहीं लगा, और जब शिकार इनके हाथ नहीं लगा तो आज महाराज रघु जो है अपने राजमहलों को वापस जा रहे हैं। कहां? श्री धाम अयोध्या। और तभी रघु महाराज जी के कानों ने सुना है एक मधुर भरी आवाज। क्या सुना? कि बचा लो बचा लो बचा लो हमें, कोई आके भगवन बचा लो हमें। बचा लो बचा लो हमें, जय हो। कोई आके भगवन बचा लो हमें।
महाराज रघु जी के कानों ने जब ये शब्द सुना कि बचा लो बचा लो बचा लो हमें, और कोई आके भगवान बचा लो हमें, तो महाराज रघु ने क्या किया भैया, ये तो अपने घर को जा रहे थे, तभी जब ये आवाज सुनी तो भैया पीछे मुड़कर के देखा, तो क्या देखा, पीछे देखा कि एक कुआं है, उस कुएं से आवाज आ रही है कि हमें बचाओ। तो महाराज रघु जब कुएं के समीप गए हैं भैया, तब देखा कि कुएं में जो है एक शेर पड़ा हुआ है और वही आवाज लगा रहा है कि हमें बचा लो। तो महाराज रघु ने मन में विचार किया कि अरे भैया हम आपको कैसे बचाएं, क्योंकि यदि हम आपको बचाएंगे तो आप हमें खा जाएंगे। शेर ने कहा भगवान अगर आप हमें बचाओगे तो भला हमें तो एक प्राण दान मिलेगा और हम तुम्हें क्यों खा जाएंगे। रघु ने कहा हमने कई बार देखा ऐसा, होता ही ऐसा है, शेर छोड़ता किसको है। तो कहने लगे अच्छा हमें विश्वास कैसे हो कि हम आपको बचावें और आप हमें न खाओ। तो शेर कहने लगा मैं ये प्रण करता हूं, और एक बात है कि मैंने आपका बहुत नाम सुना है। महाराज रघु से कहता है, तो महाराज रघु ने कहा क्या नाम सुना है। कहने लगे हमने आपका नाम बहुत सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, कि जो प्रण आप लोग कर लेते हैं ना फिर पीछे हटते नहीं हैं। तो इसीलिए वो प्रण ही हम आपसे सखरा रहे हैं कि एक बार कह दो बचा ले। तो महाराज रघु ने फिर वही बात कहा। तो कहने लगे हमें अच्छा विश्वास कैसे होगा कि हम आपको बचाएं और आप हमें ना खाएं। तो कहने लगे भगवान ये मैं त्रिवाचा कसम पहले खिलाई जाती थी। तो कहने लगे हम त्रिवाचा कसम खा रहे हैं कि यदि आप हमें प्राण दान देंगे तो हम आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। और भैया एक बात सच है, महाराज रघु ने मन में विचार किया है कि आज जो मैं करने जा रहा हूं वो जो है हमारे आने वाले समय के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और ये सच भी है कि परहित सरिस और धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समूह नहीं है तुम्हारी। कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अगुमाई। कहते हैं कि रहने की तो कायम उसे इंसान कहते हैं और बचा ले लाज जो जन की उसे भगवान कहते हैं। खैर महाराज रघु ने मन में विचार किया, कहने लगे चलो अच्छा कोई बात नहीं, आज हम इस शेर को किसी न किसी प्रकार से बाहर जरूर निकालेंगे। अरे भैया महाराज रघु ने जैसा विचार बनाया था ठीक वैसे ही किया, उस शेर को बाहर निकाला। और जैसे ही शेर को बाहर निकाला और तभी देखा क्या
शेर को निकाल करके जाने लगे, तभी देखा फिर एक आवाज आई। कौन सी? फिर एक आवाज आई कि आपने शेर की जान बचाई है, तो हे भगवान कृपालु, हे दयालु, हे अंतर्यामी, कृपा करके हमारी भी जान बचाओ। अब महाराज रघु ने फिर उस कुएं में झांक करके देखा, तो अब की बार क्या देखा? अब की बार उसमें देखा है कि एक काला सर्प है, काला सर्प पड़ा हुआ है। और वो काला सर्प कह रहा है, भगवान तुमने शेर की जान बचाई है, हमें भी बचाओ। महाराज रघु ने मन में विचार किया, कहने लगे शेर तो चलो कम से कम कसमई से काम चला ले गया, इतने काफी था, लेकिन अब ये नहीं छाड़ेगा, ये काटेगा जरूर, क्योंकि ये कहावत भी सुनी है कि सर्प को कितना दूध पिलाओ लेकिन काट जरूर खाता है। तो महाराज रघु जी ने क्या किया? कहने लगे भाई हम तुमको कैसे बचाएं, क्योंकि एक तो तुम्हारी कहावत मशहूर है, सभी लोग जानते हैं, और दूसरी बात यह है भगवान, अरे शेर काटता तो काटने की तो बात ही अलग है, भाई काटता तो कहीं हाथ में काट लेता या टांग में काट लेता, और आपने कहीं भी काटा तो हम काम के नहीं बचेंगे। तो आज सर्प कहने लगा नहीं, आप हमारी जान को बचाइए, और भगवान जब आप हमें प्राण दान देंगे तो भला हम आपको क्यों काटेंगे। महाराज रघु ने मन में विचार किया, चलो अच्छा एक बार फिर वही कर रहे हैं। तो महाराज रघु ने किसी न किसी प्रकार से उस सर्प को भी बाहर निकाला। आज जब सर्प को बाहर निकाला और जैसे जाने को तैयार हुए, तभी देखा कि एक आवाज और आ गई। कौन सी आवाज? वो आवाज ये आई है कि आपने तो जानवरों की रक्षा की है, और हमने सुना है इंसान इंसान के काम आता है। तो महाराज रघु ने फिर उस कुएं में झांक करके देखा, तो ऐ भैया अब की बार क्या देखा? अब की बार देखा कि उसी कुएं में एक भाई साहब पड़े हैं। तो जब भाई साहब पड़े हैं और साथ में ये सर्प और वो शेर महाराज बाहर खड़े हैं, तो शेर कहने लगा, देखो भगवान तुमने हमारी जान बचाई ठीक है, सर्प की जान बचाई ठीक है, लेकिन इनकी जान मत बचाना। तो रघु ने पूछा, भाई इनसे कौन दुश्मनी हमारी? तो कहने लगे, दुश्मनी भगवान कोई नहीं है, बस बात इतनी है कि हम दोनों भैया जो है ना, इन्हीं के चक्कर में गिरे हैं इस कुएं में। आज वो सर्प जब महाराज रघु उस इंसान को भी बाहर निकाले और जब जाने को तैयार हुए, तो सभी ने राम राम से ही काम चला लिया, लेकिन उस सर्प ने कहा, महाराज कहां जा रहे हो? महाराज रघु घबराए, मन में विचार वही आया कि मैंने सुना है कि सर्प को कितना दूध पिलाओ लेकिन काट जरूर खाता है। भाई शेर नहीं बोला, इंसान नहीं बोला, लेकिन ये काला सर्प क्यों बोला? कारण क्या है? महाराज रघु रुक गए, कहने लगे, हाँ भगवान बताओ क्या बात है? तो कहने लगे, महाराज बात कोई नहीं है, बस बात यह है कि आपने हमें प्राण दान दिए हैं ना, तो हम भी कुछ देना चाहते हैं तुमको। अरे भैया, आज उस काले सर्प ने महाराज रघु को प्रण दिया है, वरदान कह लीजिए, महाराज रघु को एक महाप्रसाद वरदान के रूप में दिया, और कहने लगा कि हे महाराज, आपने जाने तो 3 बचाई हैं, लेकिन किसी ने कोई प्रण नहीं किया है, लेकिन मैं प्रण करता हूं कि मेरे लायक जब भी कहीं कोई आवश्यकता लगे तो हे भगवान आप हमें याद कर लीजिएगा। ए भैया, महाराज रघु ने कहा, बात तो जहां तक तो ठीक है, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं है।
काले सर्प ने कहा, भगवान यदि पूर्ण विश्वास नहीं है तो सुनो, मैं ये त्रिवाचा कसम खा करके कहता हूं, यदि आपकी कहीं पर भी कोई आवश्यकता पड़ेगी मैं आपके लिए तैयार हूं। भले आपके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े, हम प्राणों की भी न्यौछावर कर देंगे। एक बार श्री भक्त भाव से बोलिएगा कि मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो, मुझे है परिवार सुतदारा, माल धन लाज और बैठ संतन की संगति में, करूं कल्याण मैं अपना। बैठ संतन की संगति में, करूं कल्याण मैं अपना। लोग दुनिया के भोगों में, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूट दो। परिवार सुतदारा, स्वप्न सम देख जग सारा। ओ कुटुंब परिवार सुतदारा, स्वप्न सम देख जग सारा। प्रभु का भजन करने में, प्रभु का भजन करने में, और धरी सर पाप की गठरी, मेरे गुरुदेव ने धरी सिर पाप की गठरी, मेरे गुरुदेव ने पटकी। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने पटकी। ब्रह्मा जो ब्रह्मा नंद ने पटकी, अगर छूटे तो छूट।
बोले ब्रह्म सच्चिदानंद की जय हो, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो, बोलो संत सनातन धर्म की जय हो, सीताराम नाम भगवान की जय हो। भक्तों, ठीक उसी प्रकार से आज उस काले सर्प ने महाराज रघु को वरदान दिया। तत्पश्चात महाराज रघु जी आज अपने महलों को श्रीधाम अयोध्या को आए और जिस समय अयोध्या को आए रात बीती सवेरा हुआ, समय का चक्र चलता रहा। एक दिन महाराज रघु जी ने देखा कि एक संत जी आए हुए हैं द्वार पर। अच्छा, महाराज रघु का काम ही ऐसा था कि गौ संत ब्राह्मणों की सेवा करना उनका परम धर्म था। सीताराम, जय श्री राम। राम ठीक उसी प्रकार से। और भैया, ये जो संत गए हैं महाराज रघु जी के द्वार पर, ये कोई साधारण संत नहीं है। हो सके तो आप लोग भी एक बार पावन नाम ऊंचे स्वर में जय घोष बोलिएगा। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की जय हो, जय हो। ये स्वयं श्री हरि नारायण भगवान विष्णु जी हैं जो महाराज रघु की परीक्षा लेने जा रहे हैं। आज जिस समय एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे हैं, कहा महाराज रघु जी के द्वार। महाराज रघु ने इनको कोट कोट प्रणाम किया। कहने लगे, कहो स्वामी कौन सी सेवा करें। सुंदर सा आसन दिया, बैठ गए। तो कहने लगे, भगवान हमने आपका नाम सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं, आप गौ ब्राह्मणों संत समाज की सेवा करते हैं, तो इसीलिए कुछ आशा लेकर के भगवान आया हूं आपके द्वार। और यदि वो आशा आप पूर्ण कर दें तो मैं भी समझूंगा कि हाँ, जैसा सुना था वैसा ही पाया। आज महाराज रघु कहने लगे, भगवान वैसे तो मेरा काम ही यही है कि मैं साधु संत गौ ब्राह्मणों की सेवा करूं, और भगवान जब आप आ ही गए हैं, आज महाराज रघु बोले, सुनो कि बोले राजन मुनिवर मेरे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है। तुम्हारी है, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है। आज्ञा होवे दिल खोल कहो, आज्ञा होवे दिल खोल कहो। सेवा में दास तुम्हारा है। महाराज रघु कहने लगे, हे भगवान, हे ब्राह्मण देव, आप दिल खोल करके मांगिए, आपको क्या चाहिए। अरे भैया, यहाँ पर सोचने की बात है कि जो एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए हैं महाराज रघु जी के पास, तो महाराज रघु जी से कहते हैं, हे भगवान नाम तो सुना था लेकिन विश्वास नहीं है। और विश्वास भगवान तभी होगा जब आप हमें हमारे वरदानों को पूर्ण करेंगे तब। तो महाराज रघु कहने लगे, भगवान हम पूर्ण तो करें लेकिन आप पहले मांगो तब तो ब्राह्मण देव कहने लगे, मांगे तो लेकिन विश्वास भी नहीं है।
बोले मांगे तो विश्वास भी नहीं है। तो रघु जी ने कहा जब भगवान विश्वास ही नहीं है तो सब आशाएं खत्म है यहीं से। अरे कम से कम आपने जब हमारा नाम सुना है तो आप मांग भी सकते हैं। अरे भैया तो देखिए उन साधु जी ने मांगा क्या है। तो साधु जी ने कहा देखो राजन मांगेंगे तो हम जरूर, क्योंकि हम लेने के लिए आए हैं। लेकिन अच्छा लेकिन किंतु अगर मगर परंतु दो चार शब्दों का जहां पर प्रयोग हो रहा हो तो ये समझ लीजिए कि बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। किसी के घर आप गए साइकिल मांगने के लिए और वो कह रहा है साइकिल तो थी लेकिन, अब लेकिन का मतलब क्या है, या तो वो पंचर पड़ी है या तो उसको किसी के द्वारा वो यहां से चली गई है, कोई ना कोई कारण है। तो आज महाराज रघु जी जो हैं भैया वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ब्राह्मण जी को विश्वास नहीं है। ब्राह्मण जी ने कहा हम मांग लेंगे लेकिन आपको त्रिवाचा भरना होगा, कसम खानी पड़ेगी। तो महाराज रघु ने मन में विचार किया कि भाई ये कसम खिला रहे हैं, क्या मांगेंगे? सोना मांगेंगे, चांदी मांगेंगे, मोहरे मांगेंगे, असरफी मांगेंगे, 1 गज सोना मांगेंगे, 2 गज सोना मांगेंगे, या हाथी पर खड़े होकर के हाथ उठा दें इतने गज सोना मांगेंगे, क्या मांगेंगे? लेकिन ये नहीं मालूम था कि जो ये मांगेंगे वो हम दे ही नहीं पाएंगे। आखिर दिया है लेकिन बड़ा दुखदाई था। आज ब्राह्मण देव ने मांगा, कहने लगे भगवान आप मांगे, जब त्रिवाचा कसम खा ली तब तो कहने लगे हाँ मांगो। तो आज देखो वरदान क्या मांग रहे हैं। लोग सोचेंगे कि साधु संतों की इस चीज की क्या आवश्यकता है कि पहला वरदान हमें दे दो कि जितनी रानी पटरानी हो। क्या मांग रहे हैं? पहला वरदान हमें दे दो, पहला वरदान हमें दे दो, जितनी रानी पटरानी हो। जितनी रानी पटरानी हो। और दूसरे वरदान में क्या मांगे हैं भैया? क्या मांगे हैं गुरुजी? दूसर वरदान हमें दे दो, दूसर वरदान हमें दे दो, कल से इस राज के राजा हो। बोले पहला वरदान हमें दे दो कि जितनी रानी पट रानी हो, और दूसर वरदान हमें दे दो कि कल से इस राज के राजा हूं। अब बचा क्या है रघु जी के पास? कुछ भी तो नहीं बचा। कहने लगे कि अब आखिर में बचा क्या है? मन में विचार किया कि अब हमारे पास बचा क्या है। तो महाराज रघु ने हाथ जोड़ करके आए भैया किसको? उन ब्राह्मण जी को प्रणाम किया और कहने लगे भगवान ये क्या मांगे हो? ये कोई मांग है आपकी? तो कहने लगे क्यों, कमी क्या है? अरे मैंने आपकी राज मांगी है, आपकी रानी मांगी है और आपकी पट रानी मांगी है। तो महाराज रघु ने कहा भगवान क्षमा करो। तो कहने लगे क्षमा करें? अरे हमने आपका नाम सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाहि पर बचन न जाई, और तुम ही कह रहे हो क्षमा करो। अरे भैया आज महाराज रघु जी ने बहुत निवेदन किया है
किससे? उन संत जी से। लेकिन भैया संत जी मानने वाले कहाँ हैं? क्योंकि संत जी तो इसीलिए आए हैं ना कि आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, लिखवा दो बंधनवार। बजाओ ताली, जय हो। शर्म ना करो, ताली बजाओ, जय हो। रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, लिखवा दो बंधनवार। रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, जय हो। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, लिखवा दो बंधनवार। बोलो सीताराम नाम भगवान की, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। एक बार सभी भक्त भाव से बोलिएगा कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें, प्रभु जी तुम्हें नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। और हे श्याम सुंदर कन्हैया श्री बलदाऊ जी के भैया, निवेदन है आपसे हमारा, टपकते हैं दैग बिंदु तुमसे ये कह के, कपटते हैं रग बिंदु तुमसे ये कह के, टपकते हैं दैग बिंदु तुमसे ये कह के, कपटते हैं रग बिंदु तुमसे ये कह के, टपकते हैं दैग बिंदु, कपटते हैं रग बिंदु तुमसे ये कह के, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में असर देना। जय हो। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है।
हाथ ने गीध गज को, उबारा था जिस 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 हाथ ने गीध गज को, उसी हाथ का अबू, उसी हाथ का अबू असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बोले सीताराम नाम भगवान की जय हो। बोलो कुंवर कन्हैया लाल की, बोलो राज राजेश्वरी माँ ललिता देवी धाम की जय हो। इधर महाराज रघु बड़ा विचलित है कि मांगा तो संत जी ने क्या मांगा। अरे ये कोई चीजें मांगने वाली हैं, वो भी संत महाराज। तो संत जी ने कहा भगवान यदि आपको नहीं देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात मत कहिए कि ये कोई चीज मांगने वाली नहीं है, ये सब चीजें मांगने वाली हैं। खैर आज महाराज रघु जिस समय अपने रानियों से मिलने के लिए गए हैं, अच्छा पहले का समय भी ऐसा था कि दिन भर राजा लोग जो थे प्रजा के पालक थे ना, तो प्रजा की सुरक्षा करते थे, प्रजा को देखते थे और अपना काम देखते थे। और कुबेरी बेरा, जिसको कहीं कहीं लोग गौधुली बेरा कहते हैं, उस बेरा जो है जाकर के संयम काल को अपने महलों में जाते थे। तो तब का नियम यही था कि जिस समय महाराज आए उस समय रानी और पटरानियों का काम यही था एक सुंदर सी आरती सजाएं और भगवान पतिदेव जी की पहले आरती उतारे, उसके बाद में घर प्रवेश। तो जिस समय महाराज रघु जी गए हैं तो इनकी रानी जो हैं उन्होंने महाराज रघु को जब देखा तो कहने लगी भगवान आरती उतारती जा रही हैं और बीच बीच में बोलती जा रही हैं। कहने लगी भगवान मैंने आपको रोज डेली आते देखा है, लेकिन जितना आज चेहरा उतरा हुआ है आपका इतना और कभी नहीं हुआ, क्या कारण है? महाराज रघु ने कहा देवी कोई कारण नहीं है, बस ऐसे टेंशन बन गई है। रानियों ने कहा नहीं महाराज कुछ ना कुछ कारण तो होगा जरूर, ऐसे टेंशन कैसे बन गई, कारण क्या है? तो आज वही रानियां पूछ रही हैं क्या कि किस कारण से प्रीतम प्यारे गई तन की बदल रूहानी है। आज रानियां निवेदन करती हैं भैया किस कारण से प्रीतम प्यारे, किस कारण से प्रीतम प्यारे जी, कारण से प्रीतम प्यारे गई तन की बदल रूहानी है। और क्या पूछती है राम जी? क्या पूछती है? क्या चिंता मन में बसी हुई, क्या चिंता मन में बसी हुई, या लगा
महाराज को घाटा है। कहती हैं महाराज, आप जब जब भी हमारे पास आए हैं तो हमेशा मुस्कुराते हुए आए हैं, लेकिन आज क्या कारण है जो आपका चेहरा उतरा हुआ है? बारंबार निवेदन करती हैं। रघु जी ने कहा कोई बात नहीं देवी, कोई बात नहीं, बस ऐसे जरा सी टेंशन हो गई है। तो रानियों ने कहा भगवान जब टेंशन हो गई है तो बता भी दीजिए कारण क्या है, ऐसी कौन सी बात है जो बताने लायक हम को नहीं है। अब महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि जिस तरीके का दान मैंने किया है आज तक हो सकता हो किसी राजा ने ना किया हो। अब बताएं तो क्या बताएं, अरे कुछ और देख करके आए होते तो ठीक था, हम तो स्वयं इन्हीं को दे आए हैं और फिर इन्हीं से कहें हम। तो रानी ने कहा स्वामी हम आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप पर पूर्ण अधिकार है, हमें आपकी दुख और सुख की बातें पूछने का पूर्ण अधिकार है हमें, और भगवान कृपा करके बता दीजिए कि जिए बिनु देह और नदी बिनु बारी उतई सही नाथ पुरुष बिनु नारी। कि हे स्वामी अब आप कृपा करके बता दीजिए कारण क्या है। खैर जब बहुत ही ज्यादा पीछे पड़ गई हैं रानी और पटरानी, तब महाराज रघु जी ने कहा कि सुनो बात यह है देवी, आज आंखों में आंसू आए हैं महाराज रघु जी के, वो भी पहली बार, कि एक संत द्वार पर आए थे और भिक्षा किया साली हुए। क्या कहते हैं, एक संत द्वार पर आए थे, एक संत द्वार पर आए थे, भिक्षा किया सालिए हुए, भिक्षा की आशा लिए हुए। और कहते हैं महाराज देवी सुनो, और मैं गया पास जब था उनके, मैं गया पास जब था उनके, हाथों में माला लिए हुए, तो रानियों ने पूछा महाराज इसमें कौन बहुत बड़ी बात है, अरे एक संत आए थे उसके पास आप गए थे, अब संत माला नहीं लेकर के घूमेंगे तो क्या भाला लेकर के घूमेंगे। महाराज रघु ने कहा नहीं देवी ये भी बात नहीं है, बात और कुछ है। तो महाराज रघु से कहती हैं रानिया फिर स्वामी बता दीजिए क्या बात है। तो कहने लगे जब वो मैं उनके पास गया तो मैंने उनको प्रणाम किया और फिर जो है उन्होंने हमसे दान मांगा। तो रानिया कहती महाराज दान दे आए उसके कारण इतनी टेंशन, फिर किस लिए। अब महाराज रघु कहें तो कैसे कहें, टेंशन में है ना कि इन्हीं की बात और इन्हीं से कहना है, अब चला फिरा करके ना कहें तो कहें कैसे। तो कहने लगे देवी बात दान की नहीं है। तो कहने लगी फिर कौन सी बात है। तो कहने लगे आज मैंने ऐसा दान दिया है जो आज तक किसी राजा ने नहीं किया है। तो बोली स्वामी
1 गज सोना दे आए, 2 गज दे आए, कितना दे आए? बोले सोने चांदी का कोई दान नहीं हुआ है वहां पर। तो कहने लगी स्वामी फिर कौन सा दान हो गया? तो कहने लगे देखिए रानी, दान में जो है मैंने ये अपनी राज दे दी है पूरी, और राज के साथ साथ में मैंने तुम सबको दे दिया है। आज जब यह वचनों को सुना सभी रानियों ने तो कहने लगी महाराज ये कौन सा दान है? ऐसा दान तो महाराज हरिश्चंद्र जो आपके पूर्वज हैं उन्होंने भी नहीं किया था। ना तो ऐसा दान कभी महाराज दिलीप ने किया, ना भागीरथ ने किया। और भगवान ये दान कौन सा है? कहने लगी ये कैसा दान किया भगवान, और इस दान से फिर भला क्या होने वाला है? तो बोले देखो अब भला हो और चाहे हो बुरा, हमारे कुल की एक रीत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाहि पर बचन न जाहि। अब मैंने ये प्रण कर लिया है, मैंने ये प्रण कर लिया है कि मैंने जो उनको दान दिया है सो दिया तो दिया, अब उसको वापस नहीं लेना। यदि वापस लूंगा तो मेरे कुल की परंपरा बिगड़ जाएगी। लोग हमारे नाम, हमारे कुल का जो नाम लेते हैं ना, बड़े अधिकार से नाम लेते हैं। अगर ऐसा मैंने किया तो हमारे कुल का नाम बड़े धिक्कार से लिया जाएगा। खैर किसी ना किसी प्रकार से महाराज रघु ने अपनी उन रानियों से विदाई लिया, और उधर उस ब्राह्मण देव जी का जो आदेश आया, कहने लगे जितनी जल्दी हो सके आप हमारे राज से निकल जाओ और हम राज के उत्तराधिकारी हैं। महाराज रघु निकल गए भैया। खैर समय का विशेष ध्यान देते हुए कथा का विस्तार ज्यादा नहीं बढ़ाना है। इधर महाराज चले जा रहे हैं, जब अपनी राज को क्रॉस किया है, दूसरे राज में पहुंचे हैं भैया ना, तभी देखा है कि एक दूसरे राज्य से उस समय एक युद्ध हो रहा था। अच्छा तब का नियम था, कुछ नियम यह था कि युद्ध काहे न कितनों बड़ा घमासान युद्ध हो रहा हो, लेकिन ये जो गौधूली बेरा यानी कुबेरी बेरा है, इस बेरा में वो युद्ध विराम किया जाता था। तो आजकल का समय है, चाहे गौधूली बेरा हो, चाहे कुबेरी बेरा हो, चाहे रात में 12 बजे युद्ध चल रहा तो चल रहा है। बोलो सीताराम नाम भगवान की जय हो। तो युद्ध हो रहा था और ये हारे थके हुए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भाई जब देखिए कहते हैं कि हीरे में पला है जो राही, कीमत ना गरीबी की जाने, और पढ़ते नहीं पाओ जमी दही, वो चीज पराई क्या जाने। आज महाराज ने जब अपने राज को क्रॉस किया है तो भैया चलते चलते थक गए हैं ना, तो जिस समय वह युद्ध विराम हुआ वहीं के राजा के राजकुमार वापस जा रहे थे, और तभी किसी राजकुमार की नजर महाराज रघु पर पड़ी। तो उसने कहा कि हमें लग रहा है कि विपक्षी पार्टी के जो राजा यहाँ लड़ाई करने युद्ध करने आए थे, हमें लग रहा उन्हीं के ये राजकुमार हैं। आए भैया, तो उसमें जिस राज के राजकुमार थे उस राजा का एक लड़का भी साथ में था उसी राजकुमार के। तो जब महाराज रघु को पकड़ने लगे तो महाराज रघु ने बड़ा निवेदन किया, भैया हम न विपक्ष पार्टी से हैं ना हम कहीं से हैं, हम फलाने देश के राजा हैं, और भैया हम दुखों के मारे हैं, इसलिए हमारी ये दीन दशा हो गई है, हम कहीं आपके दुश्मन नहीं हैं। खैर उन राजा के राजकुमार नहीं माने, आज महाराज रघु को पकड़ ले गए। अरे भैया जिस समय महाराज रघु को पकड़ ले गए, बंदी खाने में डाल दिया, रात बीती सवेरा हुआ, प्रातः ही होते ही एक बड़ा सुंदर दरबार जुड़ा। उस दरबार में महाराज रघु को उपस्थित किया गया।
और फिर भैया इनको जो है फांसी की सजा बोली गई। और जब फांसी की सजा बोली गई तो जो है महाराज रघु ने मन में विचार किया, वारे विधाता, कौन सा हमने आप पर बहुत कठिन समय व्यतीत किया था जो इस दुखों का सहन करना पड़ रहा है हमें। खैर उस राजा के एक ही लड़का था, समय का चक्र भैया चलता रहा। एक दिन उस राजा के लड़के को किसी सर्प ने काट लिया। तो एक बंदी दौड़ा दौड़ा आया, कहा महाराज रघु के पास। कहने लगा सुनो, आज का जो भोजन होगा ना वो थोड़ा 1-2 घंटे लेट मिलेगा। तो बोले क्यों? तो कहने लगे देखो बात यह है कि महाराज के एक ही पुत्र था और उस पुत्र को सर्प ने काटा है, तो वो सब इस समय दुख में है। और जो व्यक्ति दुख में होता है तो भोजन भाव कहां देखता है, जब खुद नहीं करेगा तुमको कहां से कराएगा। तो महाराज रघु ने जब ये सुना तो कहने लगे ऐसा है, तुम अपने राजा से जाकर के कह दो कि जिस व्यक्ति को सर्प काट लेता है उसे मैं जीवित कर देता हूं। अब देखो, एक कहावत सुनी होगी कि मंत्र जो है बिच्छू का नहीं मालूम है और बैठ गए हैं सांप झाड़ने। वो राजकुमार दौड़ा दौड़ा गया रानी जी के पास। रानी जी से कहता है कि हमारे बंदी खाने में जो बंदी बंद है ना, वो कह रहा है कि जिस व्यक्ति को सर्प काट लेता है मैं उसे जीवित कर देता हूं। अरे भैया ये बात सच भी है कि अभी कोई कह दे कि हम तुम्हारे बच्चे को जीवित कर देंगे तो बच्चे के माता पिता इतना प्रसन्न हो जाएंगे, जो मांगोगे वही मिलेगा। रानी जी दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी क्यों रे बंदी, ये बात सच है? महाराज रघु ने कहा हाँ बात तो सच है, लेकिन अच्छा लेकिन का शब्द आया। कहने लगे लेकिन का समय है ये कि हमें 1 रात का समय दिया जाए, वो भी एकांत में। तुम्हारा पुत्र होगा और मैं होऊंगा, दूसरा कोई तीसरा नहीं होगा। कहने लगे ठीक है। फिर रानी ने पूछा अगर पुत्र नहीं जीवित हुआ तो महाराज रघु ने कहा फिर तो कोई बात नहीं। तो कहने लगे फिर क्या? तो कहने लगे फिर ये है कि अगर फांसी से भी कोई बड़ी सजा हो तो वो दे देना। फांसी तो बोली जा चुकी है। आज महाराज रघु भी मन में विचार कर रहे हैं कि हम भी देखें, आजमाएं किस्मत, देखते हैं साथ देती है या नहीं। आज महाराज रघु उस पुत्र को बुलाए, कमरे में बंद करवाए, बैठ गए हैं पंथी भीर के, ध्यान कर रहे हैं उस काले सर्प को। अब मन में विचार करने लगे कि उस दिन जब मिला था तब तो कह रहा था कि हम आएंगे, अगर कहीं ना आया तो। कि डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हो छिपा ओ सावरे, कहाँ छिपा ओ सावरे, हे बम भोले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा
भरोसा कहीं टूट न जाए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोलो कुंवर कन्हैया लाल की। जय हो। अरे भैया, आज जैसे ही महाराज रघु की उस करुण भरी आवाज को सुना है, और ये बात सच है, इंसान भले इंसान के काम ना आए वो अलग बात है, लेकिन भैया जानवर जो होता है ना, वो वादे का मुताबिक बहुत खरा उतरता है। आज उस काले सर्प को भी मालूम है, यदि इस बच्चे का जहर मैं चूसूंगा, निकालूंगा तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन भैया वो काले सर्प को ये भी मालूम है कि हम ऐसे व्यक्ति को जीवित कर जाएंगे जो राजधर्म का अधिकारी है, जो प्रजाजनों की सेवा करता है। आज उस सर्प ने उस बच्चे का जहर चूस चूस करके निकाला और फन पटक पटक करके अपने प्राणों की आहुति दी। महाराज रघु ने जैसे ही देखा, कहने लगे, वाह रे काले सर्प, यहां तो मैंने देखा है कि इंसान इंसान के काम नहीं आता है, लेकिन ये तो जानवर है। और इसने किया क्या है कि परहित सरिसो धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। आज जैसे ही वो पुत्र जीवित हुआ, राजा रानी आए, तुरंत जो है महाराज रघु जी को बड़ा स्वागत अभिनंदन वंदन करने लगे। बढ़िया बढ़िया सुंदर आभूषणों से उनको सुशोभित किया गया, और वो जो फांसी वाली सजा थी वो भी माफ कराई गई। अब जिस समय महाराज रघु वापस जाने लगे, फिर देखा क्या, वही वाले ब्राह्मण देवता मिले हैं और कहते हैं, और कहो क्या हाल है। महाराज रघु ने मन में विचार किया, कहने लगे, भगवान तुमने हमारी बिगाड़ने में कोई कमी तो राखी नहीं, अपनी जान भर में पूरा का पूरा सब सिस्टम अपडेट कर दिया है, और अब फिर पूछ रहे हो कि कहो क्या हाल है। तो जैसे महाराज रघु ने नीचे को प्रणाम करने के लिए मस्तक नीचे को झुकाया, कुछ ही क्षणों में मस्तक ऊपर को उठाया, तो देखा वो पहले वाले जो साधु बाबा थे वो गायब हो गए। एक बार हो सके आप लोग भी नाम बोलिएगा, बोलिए श्री हरिनारायण भगवान विष्णु की जय हो। देखा कि चार भुजाओं में भगवान विष्णु खड़े हैं। महाराज रघु पूछ रहे हैं, हे भगवान, हमसे कौन सा ऐसा पाप हो गया था तो तुमने हमारे परिवार को इस तरीके से दर दर की ठोकरों से मारा। तो कहने लगे, देखिए भगवान, मैंने आपकी ठोकरों को नहीं मारा है, मैं आपके घर में, आपके वंश में कुछ दिनों के बाद जन्म लेने वाला हूं, इसलिए मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि आपके वंश में, आपके परिवार में भला कोई किसी प्रकार की कोई दृष्टि तो नहीं है, और अगर ये मिलती तो मैं जन्म नहीं लेता, ना मैं दोबारा तुमसे मिलता। अब तुम्हारी रानियां जो है ना, वो सबकी सब पवित्र हैं, और जो राजधर्म है तुम्हारा वो भी बड़ा अति उत्तम है। तो भगवान, कुछ दिनों के बाद हम आपके वंश में जन्म लेंगे। एक बार पावन नाम आप सभी भक्तजन और प्रसाद आरती लेकर के ही सब भक्तजन जाएंगे।
कि सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोलो कुमार कन्हैया लाल की जय हो। और सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की मंगलमय आरती में भाग ले, प्रसाद ले और उसके बाद में अपने अपने स्थान पे जाएं। और सभी को सूचित किया जा रहा है कि आज तो कथा का प्रथम दिवस था और कल से कथा रात्रि 7 बजे से 11 बजे तक आप सभी को श्रवण कराई जाएगी। और आप सभी भक्तजन अधिक से अधिक संख्या में आने का कष्ट कीजिएगा। जय जय सीताराम। राधे। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातछो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। 3 बार जल से आचमन कराएं। ओम शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। जय जय सीताराम। कि उतारो री सखी हो, उतारो री सखी, सीताराम जी की आरती उतारो री सखी, सीताराम जी की आरती उतारो री सखी। हाँ उतारो री सखी, अब उतारो री सखी, उतारो री सखी, अब उतारो री सखी। सीताराम आरती उतारो री सखी। के सुत राम बबुआ, के सुत लक्ष्मण, 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 के सुत भरत भुआल है सखी जी, के सुत भरत भुआल है सखी। सीता सीता सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी। ओ सीताराम जी की आरती उतारो ये सखी। हाँ उतारो रे सखी, अब उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, हाँ उतारो रे सखी। सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी।
कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण के कई के भरत भुआल है सखी हे जी के कई के भरत भुआल है सखी सीता 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 राम जी की आरती उतारो हे सखी ओ सीताराम जी की आरती उतारो ये सखी कौने रंग राम बबुआ कौने रंग लक्ष्मण 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 कौने रंग भरत भुआल है सखी हे जी कौने रंग भरत भुआल सखी सीता 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 राम जी की आरती उतारो हे सखी हो अपने राम जी की आरती उतारो है सखी हाँ उतारो रे सखी अब उतारो रे सखी उतारो रे सखी हाँ उतारो रे सखी सीता 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 राम सीताराम जी की आरती उतारो है सखी गोरे रंग राम बबुआ सावल रंग लक्ष्मण सावल रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण सावल रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण सावल रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण वो गोरे गोरे लक्ष्मण हाँ गोरे गोरे लक्ष्मण जय हो पीते रंग भरत भुआल है सखी हे जी पीते रंग भरत भुआल है सीता जय हो सीता जय हो सीता राम जी की जय हो आरती उतारो हे सखी वो सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी हाँ उतारो रे सखी अब उतारो रे सखी उतारो रे सखी हाँ उतारो रे सखी सीताराम जी की आरती बोले सीताराम नाम भगवान की जय हो बोलो संत सनातन धर्म की जय हो बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो ओम इदगुंगवि प्रजननम में अस्तु दशवीरगुं सर्वणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त कर्पूर गौरम करुणावतारम